हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको देयर पढ़ाया हुआ था। हमने देखा बी वर्ब के ऐसे सेंटेंस जहां पर संज्ञा कोई काम नहीं करती है, कुछ भी करने की बात नहीं की जाती है और संज्ञा के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक जानकारी दी जाती है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस बी वर्ब के कहलाते हैं। बी वर्ब में फिर आपने दो कैटेगरी पढ़ी, टाइम वाले सेंटेंस और प्लेस वाले सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात की जाए, सिर्फ समय बताया जाए, वो सारे के सारे सेंटेंस आपको इट से बनाने पड़ेंगे। और वे सारे के सारे सेंटेंस जहां पर आप प्लेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्लेस को हाईलाइट कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस देयर से बनाए जाएंगे। तो दो कैटेगरी हो गई, इट वाले सेंटेंस और देयर वाले सेंटेंसेस। देयर वाले सेंटेंस पूरी इंग्लिश में देयर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। वैसे तो वर्ब किसको देखकर लगाई जानी है, सब्जेक्ट को, पर देयर में वर्ब किसको देखकर लगाई जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स को देखकर लगाई जाएंगी। तो दैट यू हैव टू फोकस कि वर्ब किसको देखकर लगाइए, ऑब्जेक्ट्स को देखकर लगाइए। अब यहां पर उसी में देयर में ही हम सिंपल क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमने जो आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हुए थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ था कि ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में होते हैं उन्हें सिंपल क्वेश्चंस कहा जाता है। हिंदी में सिंपल क्वेश्चंस की शुरुआत क्या से की जाएगी, इंग्लिश में उस क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं किया जाएगा, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाया जाएगा। यदि आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बनाने हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाने पड़ेंगे और वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाना पड़ेगा। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बोथ। अब देखिए, सिंपल क्वेश्चंस में ऑब्वियसली हिंदी में शुरुआत आपको क्या से करनी पड़ेगी और इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब को आगे कर देंगे। तो अभी आप जैसे देयर इज बोल रहे थे तो क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज देयर। आपने कहा देयर वाज, क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज देयर। देयर आर, क्वेश्चन करेंगे तो आर देयर। देयर वर, क्वेश्चन करेंगे तो वर देयर। तो वर्ब को उठा के कहां करते हैं, सब्जेक्ट के आगे। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने कहा क्या उस बोतल में पानी था, पानी कहां पर था, बोतल में, तो पानी के लिए ये जो उस बोतल है ये प्लेस हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंस जो प्लेस से शुरू किए जा रहे हैं वो इंग्लिश में देयर से बनाए जाएंगे। वर्ब क्या हो जाएगी, था पास्ट टेंस से, पास्ट में या तो वाज लगेगा या फिर वर्ब लगेगा। तो वाज या वर्ब लगाइए। अब आपने लिखा देयर, देयर के साथ यहां पर आप क्या लिखते हैं, वाज, देयर वाज, पर आपको बनाना क्या है, क्वेश्चन। तो वही वाज हमने कहां लगा दिया, आगे। तो हो गया वाज देयर वाटर, क्योंकि पानी कितने वचन माना जाएगा, एक वचन। तो हमने क्या लगा दिया, वाज। बहुवचन होता तो क्या लगा देते, वर्ब। तो देयर वाज, तो क्वेश्चन करेंगे तो वाज देयर वाटर इन, उस बॉटल के लिए दैट, और इस बॉटल के लिए दिस। तो in that bottle, तो was there water in that bottle। Now जैसे आपने कहा भाई क्या इस स्कूल में लाइब्रेरी है, इस क्या के लिए what नहीं लगाना है, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना है मतलब प्रेजेंट टेंस है तो या तो is लगेगा या फिर आर लगेगा। लाइब्रेरी कितनी दिखाई दे रही है, एक। सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, is, और प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर। तो देयर के साथ आपने क्या लगाया, देयर इज। यहां पर हमने लिख दिया देयर इज अ लाइब्रेरी इन, इस स्कूल के लिए क्या हो जाएगा, दिस, और उस स्कूल के लिए दैट। तो आपने लगा दिया इन दिस स्कूल। तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया, देयर इज अ लाइब्रेरी इन दिस स्कूल। पर आपको बनाना तो क्वेश्चन है ना, तो देयर इज ना होके ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा, इज देयर अ लाइब्रेरी इन दिस स्कूल। तो पहले आप जैसे नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाएं, और क्वेश्चन करना है तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब को उठा के काम कर रहे हैं सब्जेक्ट के आगे। हिंदी में शुरू में क्या लगेगा, इंग्लिश में क्या के लिए व्हाट नहीं लगेगा। तो हो जाएगा इज देयर अ लाइब्रेरी इन दिस स्कूल। क्या उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, किस टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में आप क्या लगाएंगे, विल और बी। डॉक्टर्स कहां पर होंगे, उस हॉस्पिटल में होंगे। हॉस्पिटल जगह हो जाएगी डॉक्टर्स के लिए। आपने लगाया देयर विल बी डॉक्टर्स इन, उस हॉस्पिटल के लिए दैट हॉस्पिटल। तो देयर विल बी डॉक्टर्स इन दैट हॉस्पिटल। पर आपको बनाना क्या है, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब की तरह जाएगी आगे, तो यही विल को उठा के कहां करते हैं, आगे। तो हिंदी में शुरुआत कैसे करेंगे, इंग्लिश में क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब को आगे कर देना है। तो विल खुद कहां आ जाएगा, आगे। तो विल देयर बी डॉक्टर्स इन दैट हॉस्पिटल। तो वर्ब कहां आ जाएगी, सब्जेक्ट के आगे। दैट यू रिमेंबर ओनली। क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट है, क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां पर है, बिजनेस में। तो प्रॉफिट के लिए प्लेस क्या हो जाएगा, बिजनेस।
इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगेगा, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाएंगे। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो देयर के साथ आपने क्या लगा दिया, इज, क्योंकि प्रॉफिट कितना वचन है, एक वचन, और प्रेजेंट में या तो हम इज लगाते हैं या फिर आर, सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। तो देयर के साथ आपने लगा दिया इज, देयर इज, पर आपको बनाना क्या था क्वेश्चन, तो यही इज उठा के कहां कर दें, सब्जेक्ट के आगे, तो हो जाएगा इज देयर प्रॉफिट इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस के लिए दिस और उस बिजनेस के लिए दैट, तो हो जाएगा इज देयर प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। क्या घर में कोई होगा, होगा मतलब फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में आप लगाते हैं विल या शैल बी, इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे, वर्ब को आगे लाएंगे। देयर के बाद हमने लगाया विल और बी, हम यहाँ विल लिख लेते हैं, देयर विल बी कोई के लिए एनीबॉडी एट होम। जब हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो हम सम लगाते हैं, नेगेटिव और क्वेश्चंस होते हैं तो एनी बार लगाते हैं। जनरली जब आप मूवी वगैरह में सेंटेंस सुनेंगे तो इतना सारा ना बोलकर सीधे बोला जाता है एनीबॉडी होम, ऐसा बोल के भी काम चलता है, पर अभी हम उस पर नहीं आ रहे हैं। मानक भाषा, मानक क्या है, ग्रामेटिकल, तो हम ग्रामेटिकल की बात करें तो आपने लगाया देयर विल बी। अब क्वेश्चन करना तो विल कहां आ जाएगा आगे, तो आपने कर दिया विल देयर बी। हमने पहले भी डिस्कस किया था विल बी, दोनों एक साथ नहीं है, विल एक मॉडल है और बी एक वर्ब है, तो विल आगे आएगा, बी आगे नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन करते समय सिर्फ सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब पे हमको काम करना होता है। तो विल को आगे लाइए, विल देयर बी एनीबॉडी एट होम। तो हिंदी में शुरुआत क्या से करेंगे, इंग्लिश में क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब को आगे करना है। क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन कहां होते हैं, एक सप्ताह में। क्या एक माह में 30 दिन होते हैं, 30 दिन कहां होते हैं, एक माह में होते हैं। तो ये भी प्लेस की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या लगाया हुआ है, इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाएंगे। होते हैं मतलब प्रेजेंट टेंस है तो इज या आर लगाना पड़ेगा। देयर के साथ क्या लगाइए, क्योंकि 7 दिन है, प्लूरल हो जाएगा, तो देयर के साथ आप क्या लगाएंगे, आर, देयर आर 7 days in a week। पर आपको बनाना क्या है क्वेश्चन, तो यही आर उठाकर आगे कर दें तो हो जाएगा आर देयर 7 days in a week। तो इस तरह के जो आपने क्वेश्चन बनाए इनको हम सिंपल क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग शुरू में क्या से की जाती है और उस क्या के लिए व्हाट नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट के आगे आती है। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं। अब यदि आपने क्वेश्चन जो है कैसे पूछे, मतलब सिंपल क्वेश्चंस पूछें तो इनके आंसर यस या नो में ही दिए जाते हैं। यदि क्वेश्चन देयर से तो आंसर भी देयर से आएगा। जैसे आप बोला इज देयर वाटर इन द बॉटल, आंसर क्या है, यस देयर इज वाटर, या नो देयर इज नॉट वाटर। आपने कहा भाई आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, आंसर क्या है, यस देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, या नो देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। आपने कहा इज देयर टी इन द कप, क्या कप में चाय है, तो आंसर क्या होगा, यस देयर इज टी इन द कप, इवन नो देयर इज नॉट टी, देयर इज नो टी इन द कप। तो हिंदी में शुरुआत कैसे करेंगे, इंग्लिश में क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे करेंगे, आंसर यस या नो में आएंगे। अब सिंपल क्वेश्चंस के बाद वी आर मूविंग फॉर इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस मतलब आपको इतना तो कर रहे हैं, जितना आप ये कर रहे थे ना, इतना तो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी करना है, मतलब वर्ब को उठा के कहां करना है, सब्जेक्ट के आगे, इतना तो हो गई। अब डिफरेंस कहां पर आएगा, तो सिंपल क्वेश्चंस में सिर्फ वर्ब आगे आएगी, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वर्ब तो आगे आएगी, साथ में आपको क्वेश्चन वर्ड भी लगाने पड़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने आपको क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट दी थी, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हूम, हुज, व्हिच, वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स आप लगाइए और वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाइए। जैसे तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कितने सदस्य। यहां पर हमें दो क्वेश्चन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, एक हाउ मेनी और दूसरा हाउ मच। हाउ मेनी कब लगाएंगे, यदि नाउन जो है वो काउंटेबल है, गिनने योग्य है, तो मैनी लगेगा, और यदि नाउन अनकाउंटेबल है, ना गिनने योग्य है, तो मच लगेगा। ना गिनने योग्य क्या क्या होते हैं, सारे लिक्विड जैसे वाटर, टी, मिल्क, बटर, क्रीम, सारी फीलिंग, भावनाएं, हैप्पीनेस, सॉरो, ज्वेलर्स, सारे मेटल्स, धातुएं जैसे सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, है ना, आयरन, ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। अब यदि काउंटेबल है तो क्या लगाइए, हाउ मेनी, अनकाउंटेबल तो क्या लगाइए, हाउ मच। तो हाउ मेनी, हाउ मच लगाइए, इनके साथ नाउन लगाइए और इस पूरे टुकड़े को उठा के कहां लेकर जाइए, आगे। हाउ मेनी और हाउ मच कभी भी ना तो हिंदी में अकेले होंगे और ना ही इंग्लिश में अकेले होंगे, इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगी। अब देखिए क्या मिला, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कितने सदस्य। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगाया हाउ मेनी मेंबर्स, ये आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड हुआ।
अब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो या तो इज लगेगा, या मेंबर्स कितने हैं, बहुत सारे, तो आप क्या लगा देंगे आर। पर आपको बनाना क्या है क्वेश्चन, तो ये जो देयर है इसके पहले आपने क्या लगा दिया आर। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो भाई वर्ब तो आगे आएगी, साथ में शुरू में क्वेश्चन वर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा। अब आप बताओगे देयर आर 5 मेंबर्स, देयर 2 मेंबर्स, देयर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। क्या उसके मोबाइल में कितना बैलेंस था, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कितना बैलेंस। अब बैलेंस काउंटेबल नहीं, बैलेंस की आप गिनती नहीं कर सकते, 6 बैलेंस 8 बैलेंस, बैलेंस काउंटेबल नहीं होगा। तो इन दैट केसेस आप क्या बोलेंगे, हाउ मच बैलेंस। तो आपने क्वेश्चन वर्ड क्या लगा दिया, हाउ मच बैलेंस देयर, और वॉज को हटा के कहां कर दिया आगे, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस में या तो वॉज का यूज किया जाता है या फिर वर का यूज किया जाता है। बैलेंस अनकाउंटेबल है तो आप क्या लगा देंगे वॉज, क्वेश्चन है तो वॉज का आ जाएगा आगे। तो हाउ मच बैलेंस वॉज देयर इन, उसके मोबाइल में। पूरी भाषा में 3 लोग होते हैं, मेरा, तुम्हारा और उसका। मेरा है तो माय, तुम्हारा है तो योर, उसका है तो हिज या हर। तो उसके मोबाइल के लिए इन हिज या इन हर मोबाइल। तो हाउ मच बैलेंस वाज देयर इन हिज या इन हर मोबाइल। भारत में कितनी नदियां हैं। अब क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, कितनी नदियां। नदियां आप गिन सकते हो भाई, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, गिन सकते हैं तो मैनी, और नहीं गिन सकते तो मच। तो हाउ मैनी रिवर्स, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मेनी रिवर्स। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो या तो इज लगाना पड़ेगा या आर लगाना पड़ेगा। नदियां बहुत सारी हैं, प्लूरल हैं, तो आपने लिखा देयर आर। पर आपको बनाना क्या था क्वेश्चन, तो वही आर कहां आ गया आगे। तो हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया। तो क्वेश्चन वर्ड लगाइए, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाइए। क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। स्टूडेंट्स आप गिन सकते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड आपने क्या लगा दिया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड हुआ। अब किस टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर, तो फ्यूचर में आएगा विल बी, दोनों है ना, विल आएगा और भी आएगा। पर क्वेश्चन वर्ड के दोनों तो आगे नहीं आएंगे, तो सिर्फ विल को आगे लाइए और बी को बाद में। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन द क्लास। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन द क्लास। तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा था। पैसे को लेकर 2 क्वेश्चन वर्ड आते हैं। यदि आप मनी लेते हैं तो मनी के साथ मैनी कभी नहीं आता, मैनी मनी नहीं होता, मच मनी होता है। और रुपीस लेंगे तो हाउ मैनी रुपीस हो जाएगा भाई, है ना। तो 2 में से कोई भी लगाएंगे, हमने मनी लिया हुआ है इसलिए हमने क्वेश्चन वर्ड के ले लिया हाउ मच मनी, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो या तो वॉज लगाना पड़ेगा या फिर वर लगाना पड़ेगा। अब मनी अनकाउंटेबल है क्योंकि मच के साथ आया है, और जिसकी गिनती ही नहीं होगी वो हमेशा कितना माना जाएगा, सिंगुलर। तो देयर के साथ आपने क्या लगाया, वॉज। तो अब बनाना क्या है क्वेश्चन, तो वॉज कहां हो जाएगा आगे। तो हाउ मच मनी वॉज देयर इन, तुम्हारे अकाउंट के लिए, इन योर अकाउंट। इस सेंटेंस में कितनी गलतियां हैं, कितनी गलतियां आप काउंट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ मैनी मिस्टेक्स या एरर्स। अब है मतलब प्रेजेंट टेंस, या तो इज लगेगा या फिर आर। गलतियां कितनी है, बहुत सारी, तो देयर के साथ आपने क्या लगाया आर। पर बनाना क्या था क्वेश्चन, तो वही आर कहां आ जाएगा आगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, हाउ मैनी मिस्टेक्स आर देयर इन, इस सेंटेंस के लिए दिस और उस सेंटेंस के लिए दैट। हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े, सिंपल क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन मतलब हिंदी में क्या से शुरू करेंगे, क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाएंगे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और वर्ब को सब्जेक्ट के आगे भी लाना होगा। 2 ही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर यूज होते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच, और दोनों ही कभी भी अकेले नहीं आएंगे। हाउ मच और हाउ मेनी के साथ कोई ना कोई संज्ञा नाउन जरूर मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी वो कहां जाएगी, आगे जाएगी। अब इनके जब आंसर देंगे तो यस या नो में नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे आप बोला हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने वीक होते हैं, सॉरी हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। हाउ मच बैलेंस या हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन योर सिटी, तुम्हारे सिटी में स्कूल कितने स्कूल्स हैं, देयर आर 5 स्कूल्स इन माय सिटी। तो फिर आपको एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो इसके आंसर यस या नो में आएंगे और इसके बदले में आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देंगे।
तो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक देयर। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देयर के कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस देंगे, कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस देंगे जिनको आप पहले ट्रांसलेट करेंगे, खुद बनाएंगे, उसके अगले वीडियो में उसको आप मैच करेंगे कितने आपने सही बनाया कितने गलत बनाए। थैंक यू।